children, how are you? Today we are going to learn grade 3rd EVS chapter 13. Chapter 13, sharing our feelings. Sharing our feelings. Now here one girl is there, Seema, and she is telling her feeling to us. वो अपनी फीलिंग बता रही है सीमा. सो यहाँ पर वो अपनी बात कर रही है कि कौन सी फीलिंग वो हमारे साथ शेयर करना चाहती है. Now here, after returning home from school, there are two people with whom I like to share my news. They enjoy listening to my tales. Now here, Seema is telling that after returning home from the school, जब घर से स्कूल से जब घर आते हैं तब हम हमारी बातें शेयर करते हैं. स्कूल में से घर आने से घर में आते हैं तब हम हमारी बातें बच्चों, मम्मी और पापा, दादा दादी सबके साथ शेयर करते हैं कि स्कूल में क्या हुआ. तो वैसे ही सीमा है, वो अपनी स्कूल की बातें बताती है. बट किसको? द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. उसकी फर्स्ट पर्सन कौन है? उसकी नानी, जो उसके साथ वो सब बातें करती है. शी इज ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. वो सबसे ज्यादा वरीड रहती है अपनी बात बताने के लिए. हु इज एंशियस? नानी. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल. ओके, हियर दैट नानी इज वरीड अबाउट सीमा. घर से जब तक, स्कूल से जब तक घर नहीं आती है तब तक उसकी दादी वरीड रहती है, एंशियस रहती है. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन्स. वो बूढ़ी है, ओल्ड है, एंड उनको ज्यादा से ज्यादा बैक पेन्स रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. उनको सुनाई भी नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. जो सीमा के पापा है उसके हर रोज दादी को न्यूज़पेपर रीड करके सुनाते हैं. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ. जो अपना काम है वो अपने आप से नानी करती है. इफ समवन ट्राई टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. जब भी कोई मदद करना चाहता है तो जो उसकी नानी है वो अपसेट हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. वो अच्छे से देख नहीं पाती है, देख भी नहीं सकती है, फिर भी वो वेजिटेबल्स कट करती है और अच्छे से कट करती है. शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वो क्या बोलती है कि बच्चों को नहीं पता है कि वेजिटेबल कैसे कट किया जाता है. नाउ सीमा इज टेलिंग अबाउट सेकेंड पर्सन. वो एक सेकेंड पर्सन की बात कर रही है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करती है. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. दूसरा पर्सन कौन है उसके लिए? रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो हमारे साथ ही रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी. जो दूसरे उनके साथ रहते हैं भैया है और उसके मम्मी पापा को वो क्या बुलाते हैं? भैया एंड भाभी. आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज बट ही इज वेरी लविंग ब्रदर. मुझे नहीं पता है रिलेशनशिप क्या है, बट वी आर लविंग, बहुत अच्छे ब्रदर्स है. ही ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. जो उसके भैया की बात कर रही है वो उसके लिए बोल रही है कि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं वो मुझे तुरंत आंसर देते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं बाद में बताऊंगी और बताऊंगा. नाउ रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज. कहाँ पर पढ़ाते हैं? कॉलेज में. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. जो कॉलेज के बच्चे हैं वो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फॉर हिम. दूसरे भी बच्चे हैं जो उनके साथ घर पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं. रवि भैया is very fond of listening to music
एंड टेकिंग पार्ट इन अ प्लेस, उनको म्यूजिक सुनना और प्लेज यानी जो नाटक होते हैं उनमें पार्ट लेना पसंद है। ही एंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं और बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, वो बड़े मजाकी भी है और सबको हंसाते भी है। सो दिस इज द पेज 89 इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सी हियर वन पिक्चर। रवि भैया का जो आपको यहाँ बॉय का पिक्चर दिया है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, उसको ऑब्जर्व करो। ही कैन नॉट सी, और वो अपनी बुक लेके बैठा है एंड बुक के अंदर क्या दिया है आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई देगा, डॉट डॉट डॉट। जो ब्लाइंड्स पीपल होते हैं, दोज आर ब्लाइंड, वो रेज डॉट होता है, उससे वो पढ़ाई करते हैं। पेज 89 इन योर टेक्स्ट बुक। ऑल स्टूडेंट्स विल रीड योरसेल्फ। Now here page 9090 in your textbook. Bhaiya carries a white stick when he goes out. जब वो बाहर जाते हैं तब वो क्या लेके जाते हैं, स्टिक लेके जाते हैं। Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. जब वो घर में रहते हैं और काम करते हैं तब किसी को पता नहीं चलता है कि वो ब्लाइंड है, ही कैन नॉट सी, देख नहीं सकते हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उनको अपना काम खुद से करना पसंद है। इफ समवन्स ट्राई टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, कोई उनकी मर्जी के बिना काम करता है तो वो एंग्री हो जाते हैं। व्हेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, कभी भी उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है तब वो पूछते हैं। Someone of Bhaiya's students take books from him and return him them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listen to these tapes. Now here he cannot see, वो देख नहीं सकते, तो उनके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स रीड करके रिकॉर्ड करके उनको देते हैं और वो सुनते हैं। Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have a rows of raised point dots. He reads by running his finger on the raised dot. जो those who are blind people, वो लोग कैसे रीड करते हैं बुक, उनको बुक ऐसे दी गई होती है जिसमें रेज डॉट होते हैं और वो फिंगर रख के रीड करते हैं पेज के ऊपर। I have fun with Bhaiya. I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. Now, Seema उनके भाई के साथ मस्ती भी कर लेती है, उनकी स्टिक की जगह चेंज कर लेती है। तो अभी उनके जो भाई है वो एंग्री नहीं होते, अपसेट हो जाते हैं, बट वो क्या बोलती है कि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ सीमा, दैट्स वाई वो मेरे साथ एंग्री नहीं होते हैं। आई हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा, यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टूडे। नाउ सी व्हाट हैपन। वो जो सीमा है अभी तक डोर के नज़दीक भी नहीं पहुंची हो और उनके भैया उनको बोलते हैं कि यू आर वेरी हैप्पी टूडे। सो व्हाट इज द रीज़न, उसके पूछने के लिए ही होते हैं वहाँ पर। सो भैया recognize not only me but all other family members from sound we make us we move। ओके, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग हमारी चलने की आवाज़, हमारी मूवमेंट्स होती है, वहीं से समझ जाते हैं कि दे आर हैप्पी और सैड। तो यहाँ सीमा है, वो हैप्पीली घर में आती है तो पूछते हैं उसके भैया कि तू आज बहुत खुश है, क्या है? तो he can even tell whether I am happy or not।
उनके जो भैया है वो बता देते हैं कि तू खुश है या सैड है। उनके भैया तुरंत ही बोल देते हैं। तो यहाँ ब्लाइंड पीपल है, उनकी सेंस इतनी पक्की होती है कि वो लोग बिना देखे सबकी फीलिंग्स भी पहचान जाते हैं। सो यहाँ पर शी टेल, भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज विद हिम। ही पैटेड मी एंड लविंगली। फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। नाउ भैया है उसको प्यार से उसके लविंगली उसको पैटेड करते हैं और बोलते हैं यस नाउ टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। सो भैया है वो देख नहीं सकते फिर भी उसकी फीलिंग्स समझ जाते हैं। सो दिस इज पेज 90 इन योर टेक्स्ट बुक।